पपीता खाने के फायदे। दोस्तों जानते हैं कि पपीता खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। पपीता का सेवन लोग बहुत हल्के में लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं फिर भी नुकसान हो जाते हैं। और पपीते को हल्का फल समझ करके, एक छोटा सा फल समझ करके, सस्ता फल समझ करके नहीं खाते हैं तो उन्हें इसके विषय में पूरा का पूरा फायदा भी नहीं मिल पाता है। लेकिन जानते हैं कि पपीता खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। बालों के लिए यह बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों पपीता में विटामिन ए और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए और विटामिन सी की प्रचुरता होने के कारण हमारी बालों के लिए और स्किन डिजीज की समस्याओं में यह बहुत बढ़िया फायदा दिलाता है। इसके सेवन करने से चर्म रोगों से संबंधित समस्याएं खत्म होने लगती है। अधिकांश लोगों में आज के भाग दौड़ भरी पॉल्यूशन भरी जिंदगी में चर्म रोगों की समस्या आ जाती है, लेकिन पपीते का सेवन करने से स्किन डिजीज की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसके इस्तेमाल से इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन ई भी पाया जाता है। बालों की समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो आज पूरी दुनिया में करीब 30% ऐसे लोग हैं गंजेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसी महिलाएं होती है जो बालों को लेकर के काफी परेशान रहती है, उन्हें इस वीडियो को देखना चाहिए और जानना चाहिए, पपीते का सेवन उन्हें करनी चाहिए। पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी हमारी बालों की जड़ों को ग्रोथ करने का काम करता है। दो मुंहे बाल होने वाली समस्या को समाप्त कर देता है। जल्दी जल्दी बाल टूट जाते हैं या असमय उजले हो जाते हैं, जल्दी जल्दी वह बालों की समस्या से घबराते हैं, तो उन्हें पपीते का सेवन करना किसी औषधीय गुणों से भरपूर यह कम काम नहीं करता है। इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जो पपीता के सेवन करने से बाल हमेशा मजबूत स्थिति में चले जाते हैं और घने लंबे काले हो जाते हैं। दूसरी फायदा होती है कि विटामिन सी होने की वजह से हमारे बॉडी में कोलेजन का भी उत्पादन बढ़ता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है और चर्म रोगों की समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाती है। नंबर 2 पे जानते हैं कि आंखों की समस्याएं भी बहुत लोगों को होती है जो चश्मे लगाने का काम कर जाती है, यानी कि जिन्हें चश्मे अगर आप लगे हुए देखते हैं काफी लंबे समय से, तो आप समझें कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है। आप उन्हें पपीता खाने की सलाह जरूर दें। पपीते में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन नामक एक बहुत बढ़िया बेहतर कंपाउंड पाया जाता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि पपीता एक साधारण फल नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण फल है। इसके इस्तेमाल करने से हमारी आंखों की बीमारियां भी दूर होगी, आंखें भी मजबूत होगी और हेल्दी आई आपकी बनी रहेगी। यहाँ तक कि अगर बदलते मौसम में आंख गड़ने की स्थिति बन जाती है, आंखें लाल हो जाती है, जिसे आम भाषा में आंख आना कहते हैं, उस स्थिति में भी पपीता का इस्तेमाल करना उनके लिए दवा से कम काम नहीं करता है। यह आयुर्वेद में महत्वपूर्ण औषधि के रूप में जाना जाता है। इसके इस्तेमाल करने से उनकी आंखों की बीमारियां दूर होती है, आंखें लाल नहीं होते हैं, आंखों से चिपचिपा पदार्थ नहीं निकलता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे आता है कि आजकल पूरी दुनिया में 40% ऐसे पुरुष हैं या महिलाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के ऐसे इंसान हैं जो पाइल्स की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें बौसीर की समस्याओं से परेशानियां होती ही होती है। अगर जिन्हें बौसीर की समस्या हो चुकी है, पपीते का इस्तेमाल उन्हें करना ही चाहिए। पपीते का इस्तेमाल करना उन्हें बौसीर की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करता है। दोस्तों इसमें फाइबर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पपीते में पैपान नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो हमारी पचाने की क्षमता को तीव्र गति के साथ बढ़ा देता है, जो भोजन पच जाता है। इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो आंतों की सूजन को भी कम करने का काम करता है। पाइल्स रोगियों में एक कंपाउंड होने की वजह से उन्हें बीमारियां जल्दी समाप्त हो जाती है और इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं, जिसके इस्तेमाल से उनका लिवर मजबूत हो जाता है, यानी कि लिवर की बीमारियां दूर होती है, कब्ज गैस एसिडिटी की बीमारियां दूर होती है। तो पाइल्स के मरीजों को सारी चीजों की समस्याओं का समाधान उन्हें मिल जाता है। जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं या फेवर जिन्हें लग जाते हैं, टाइफाइड बुखार जिसे मियादी बुखार के नाम से आप जानते हैं,
इस स्थिति में अगर पपीते का इस्तेमाल आप रेगुलर रूप में करते हैं तो आपकी मियादी बुखार में जो समस्याएं हो जाती है कि प्लेटलेट तेज गति के साथ आपके नीचे गिरते चले जाते हैं, यानी कि खून पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज गति के साथ होने लगता है, जो फेवर की समस्या बनने का कारण होता है। टाइफाइड बुखार में मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, यानी कि आप कुछ भी खाते हैं तो भोजन का पूरा टेस्ट आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे में पपीता का इस्तेमाल करने से इन सभी समस्याओं से निजात आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिन्हें स्वाद भोजनों का पूरा नहीं मिल पा रहा है, टाइफाइड बुखार लग चुके हैं, उन्हें पपीता का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। अब आस पास के घरों में, आस पास के इलाकों में आसानी से बाजारों में ये मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। तो पपीते का सेवन करने से इन सभी बीमारियों में लाभ मिलता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। इसमें इम्यूनिटी बूस्टर गुण पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते ही हैं, लेकिन इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खास कंपाउंड जिसे विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आप जानते हैं, इसमें पाए जाते हैं। पपीते के इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप बीमार होने से बचेंगे। दोस्तों, ये थे साधारण समझे जाने वाले फल पपीते के फायदे, लेकिन इसके नुकसान के विषय में भी जानते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पका हुआ अगर आप पपीते का सेवन करते हैं तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदायक होता है। यानी इसका मीठा और स्वाद अगर आप लेते हैं बहुत ज्यादा, जो ज्यादा पका हुआ पपीते का सेवन करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल भी हो जाता है। या जिन्हें प्लेटलेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए रहते हैं, जो प्लेटलेट कम करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं, उनके लिए भी पपीते का सेवन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इस जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन परिवार और दोस्तों को शेयर करें जिन्हें आप पोषण से भरपूर देखना चाहते हैं, इस पपीते के विषय में जानकारी देना चाहते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह यूजफुल हेल्थ टिप्स के साथ। नमस्कार।